हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 ट्रायंगल की बीपीटी थ्योरम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसे हम हिंदी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं या फिर हम इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं या फिर आप इसको बीपीटी के नाम से भी जानते होंगे। हमारी इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, आपके पास पेपर में या तो इसकी स्टेटमेंट और पूरा प्रूफ आ सकता है या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे या ये थ्योरम ही प्रूफ करनी आती है। तो ये थ्योरम क्या है कि हमारे पास क्या है, कोई ट्राइंगल है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर ये मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि ये मैंने क्या ले लिया, कोई त्रिभुज ले लिया, ठीक है, और इसकी एक भुजा मैंने मान लो ये वाली ले ली, इसके समांतर मैंने क्या खींची, एक लाइन खींची ये वाली, ठीक है। तो ये जो अन्य दोनों भुजाएं हैं, जैसे इसके समांतर ये वाली खींची है ना, तो मेरी अन्य दोनों भुजाएं कौन सी होगी, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली। तो ये जो लाइन है ये दोनों को क्या बांटेगी, समान अनुपात में बांटेगी। यानी कि जो मेरे पास ए बी सी त्रिभुज है उसको हमारे पास सी डी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, ए डी अपॉन में सी डी के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसका अनुपात इसके साथ, इसका अनुपात इसके साथ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, जो कि हमने पिंक लाइन खींच रखी है, इस रेखा को हमने नाम दे दिया MN, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि वो AB और AC को हमारे पास क्या करेगी, समान अनुपात में। ये जो AB है मेरे पास और ये मेरा जो AC है, इसको क्या कर रही है, कौन सी लाइन, ये MN क्या कर रही है, समान अनुपात में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है मेरे पास। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम शुरू करते हैं। प्रूफ हम इसका कैसे करना शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम इसको अगर वैसे लिखे बिना स्टेटमेंट के तो कैसे लिखेंगे कि बिना स्टेटमेंट के कि अगर मैंने क्या खींची, MN किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है, तो दिस इम्प्लाइज कि AM अपॉन में MB, हमें ये प्रूफ करना है, AM अपॉन में MB किसके इक्वल हो जाएगा, AN अपॉन में NC। ठीक है, इसका डिवाइड इसके साथ और इसका डिवाइड इसके साथ क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। प्रूफ, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक ट्राइंगल बना लेना है, एक पैरेलल लाइन खींच ली, MN किसके पैरेलल है, मेरे पास BC के पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन होता है। इसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम एक 90 डिग्री का क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। ओके, 90 डिग्री की मैंने क्या लगा दी, एक लाइन इधर से लगा दी। ठीक है, और ये मेरे पास हो गया 90 डिग्री का, और एक और लाइन मैंने लगा दी इधर से, फ्रॉम दिस साइड, ये भी मेरे पास क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। इसको मैंने नाम दे दिया C, या C नहीं, इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसको, इसकी मैं नेम चेंज कर सकती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इसको मैंने दे दिया ABC, इसको हम DE नाम दे देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को, और इसको हम नाम दे देते हैं MN। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन में DB किसके इक्वल है, AE अपॉन में EC। वो भी नेम आप रहने दे सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, बट बुक में ज़्यादातर ये नेम यूज़ होते हैं, तो वी कैन यूज़ दिस। हम शुरू करते हैं।
सबसे पहले आपको क्या करनी थी, कंस्ट्रक्शन करनी थी, जो कि हमने कर ली है। इस डायग्राम का आपको 1 मार्क्स मिलेगा अगर आप बिल्कुल सही डायग्राम बनाते हो। सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है, देखो आपको क्या करना है, आपको ट्राइंगल AD इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। और एक और कंस्ट्रक्शन करनी है हमको, आपको एक लाइन इधर से मिलानी होगी, इधर, ठीक है, और एक लाइन इधर से इधर मिलानी होगी। इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट बना देती हूँ, इधर से इधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले ट्राइंगल के एरिया को एक बार किससे डिवाइड कर देंगे, इस वाले ट्राइंगल के एरिया से, और एक बार किससे डिवाइड करेंगे, इस वाले ट्राइंगल के एरिया से, DEC के। शुरू करते हैं। मैं इसको पूरा ही ग्रीन कर देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले लेना है कि ट्राइंगल ADE, ठीक है। तो इसका एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADE का एरिया 1/2। इसका बेस मेरे पास क्या हो जाएगा, AD। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1/2 बेस मल्टीप्लाई में इसकी हाइट कौन सी है, ये वाली मेरे पास क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ME, ओके। फिर मेरे पास आ जाएगा नेक्स्ट, अब मुझे किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ इस वाले ट्राइंगल का। तो इस वाले ट्राइंगल के लिए मेरे पास बेस तो ये वाला हो जाएगा, लेकिन हाइट कौन सी होगी, हाइट हमारी पास कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। कि अगर मेरे पास ऐसे कोई टेढ़ा ट्राइंगल बना हुआ है तो इसकी हाइट कैसे होती है, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं इसको सीधा। तो ऐसे ही ये वाला टेढ़ा ट्राइंगल बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, ME, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEE, और ये है मेरे पास B। तो DEB, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 हाइट, बेस क्या है, DB, और हाइट मेरे पास हो जाएगी ME। बस आपको एक ये करना था। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाली साइड से निकालेंगे। एक बार मुझे इस वाली साइड से निकालना है और एक बार मुझे इस वाली साइड से निकालना है। तो दोबारा एरिया किसका, ट्राइंगल ADE का क्या हो जाएगा, 1/2। इस टाइम इधर से निकालेंगे तो बेस क्या हो गया, AE, और हाइट मेरे पास क्या हो जाएगी, DN, ये वाली। तो हाइट मेरे पास हो गई DN, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इधर नीचे वाले का निकालेंगे। तो एरिया ऑफ किसका, DEC का 1/2, बेस क्या हो गया मेरे पास, CE, ये वाला, और हाइट मेरे पास हो जाएगी ये वाली BE, ठीक है। ये दोनों मेरे पास होगी। इसको मैंने क्या नेम दे दिया, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हम बताएंगे, अब मुझे इसका रेशो निकाल लेना है, ठीक है। इस वाले के एरिया को इस वाले से डिवाइड कर दूंगी और इस वाले एरिया को इस वाले से डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर मुझे 1/2 निकाल लेना है। तो मेरे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEB। यहाँ से क्या हो गया, 1/2 AD अपॉन में ME। 1 वाली लिख ली मैंने, 1/2 ये वाली लिखेंगे, तो DB अपॉन में ME। तो ME से ME कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, AD अपॉन में DB। और अब मैं 3 4 से इन दोनों को डिवाइड करके निकालूंगी।
तो 3/4 से क्या आ जाएगा मेरे पास, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। तो 1/2 इंटू में ए इंटू में डी एन और 1/2 सी ई इंटू में बी। यहाँ से भी जो हमारे पास कट रहा होगा उसे हम काट देंगे। तो लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर डी एन आना था, इधर सी ई और डी एन यहाँ पर आना था, ये डी एन, क्योंकि डी एन क्या है 1/2 इस वाले का निकाल रहे हैं ना हम एरिया, तो 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आना था, डी एन। तो ये डी एन से डी एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया, तो मेरे पास ए ही किसके इक्वल आ गया, ए ही अपॉन में सी ही आ गया। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, अब हम देखेंगे, देखो जो एरिया है किसका, इन दोनों ट्राइंगल का, कौन से दोनों ट्राइंगल का, इस वाले का, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल का, इस वाले का, ये वाला, ये और ये, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास, सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस वाली पैरेलल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच में बना हुआ है, ये वाला ट्राइंगल एंड दिस वन ट्राइंगल, तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ डी ई बी किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ डी ई सी के। क्यों, क्योंकि ये एक ही बेस पर बने हुए हैं, ठीक है। तो जब भी दो ट्राइंगल एक ही बेस पर बने होते हैं तो उनका एरिया क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एरिया ऑफ डी ई बी बराबर में किसकी हो जाएगा, एरिया ऑफ डी ई सी के। क्यों लिखोगे, दोनों ट्राइंगल यदि दो समांतर रेखाओं के बीच में बनते हैं, बने हैं, ठीक है। मतलब ये क्या हो गए, दो समांतर रेखाओं के बीच में जब हमारे पास ट्राइंगल होते हैं तो उनका एरिया क्या हो जाता है, सेम आ जाता है, यानी कि उनका बेस सेम है, यानी कि बेस सेम है उनका, और पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं तो उनका एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि उनका क्षेत्रफल सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गए। अब ये दोनों इक्वल आ गए तो मैं इसको अगर किससे डिवाइड कर दूँ, दोनों साइड एरिया ऑफ ए डी ई से, और इधर की साइड भी मैंने डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ ए डी ई से, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है, इसको मैंने 3 मान लिया, इसको मैंने 4 मान लिया, ये क्या है, ये यही वाला तो है, बस इसको क्या कर दिया मैंने, उल्टा करके लिख दिया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, यानी कि इसको मैं पलट दूं, तो ये यही बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, डी बी अपॉन में ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले को लिख देंगे हम पलट के, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ई अपॉन में ए ई। और अब हम इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, तो मेरे पास इसको उधर ले जाएंगे, सारे को पलट जाएगा, ये भी उधर जाके पलट जाएगा, तो जगह ए ई अपॉन में सी ई इक्वल टू ए डी अपॉन में डी। यही क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। बाकी आपको इतना ध्यान नहीं रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस आपको ये लिखना है और उसके बाद आपको ये दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। बस आपको यहाँ पर ये दिखना है कि यदि दो त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच में है और एक ही आधार पर बने हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी होगी। और बस, तो यहाँ पर मेन हमने क्या करा है, अगर मैं इसको दोबारा बना दूँ एक बार, तो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ आपकी कि ये मेरे पास क्या है,
सपोज़ ये मेरे पास क्या है, कोई ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है तो मैंने क्या बनाई, एक लाइन बनाई ये वाली, इसको मैंने नाम दे दिया ABC और इसको नाम दे दिया मैंने DE, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बनाई, यहाँ पर एक आपको बनाना है 90, मतलब इसकी हाइट, और एक यहाँ पर हाइट बनानी है। इसको मैंने नाम दे दिया M, इसको दे दिया N, और फिर इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है। ये मेरी होगी फिगर। यहाँ तक आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाले त्रिभुज का एरिया लेना है 2 बार, एक बार इधर से लेना है, उसको 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, एक बार इधर से लेना है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, फिर इधर वाला लेना है इसका एरिया, तो ये वाला आधार हो जाएगा, ये वाली ऊंचाई लेंगे, और फिर मुझे कौन सा लेना है, ये इधर से लेना है, तो ये वाला ले लिया एक बार मैंने, और एक बार मैंने ये वाला आधार और यही वाली ऊंचाई ले ली, और इसके बाद बस आपको इन दोनों को बराबर रख देना है। और ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इन दोनों त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कौन से दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर होएगा, इस वाले त्रिभुज का और इस वाले का। तो ये मेरे पास हो जाएगा। बस आपको इतना करना है और इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।